बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज इज़राइल के साथ हो गया है वो सारी ज़िंदगी ये लोग याद रखेंगे और इतना भयानक दिन है आज इज़राइल के लिए कि शायद इज़राइल के अंदर कोई एक शख्स होगा जो आज खुश होगा, क्योंकि जो पिछले काफ़ी अरसे से ये जश्न मना रहे थे आज वो सारे जश्न इनके तबाह हो गए। इजराइल के 10 इलीट कमांडोज, समझ लीजिए कि जो इनकी टॉप लेवल की करीन थी। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले इन्होंने हमास की जो पार्लियामेंट थी उसको फतह किया था। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये जो इनकी बटालियन थी, इसके जो टॉप लेवल के लोग थे इनको पूरी कौम ने हीरो बना लिया, क्योंकि इजराइल के अंदर दो डिमांड्स थी। एक डिमांड यही थी कि आप हमास को ख़त्म करें और दूसरा कैदियों को रिहा करें। तो इन्होंने जब हमास की पार्लियामेंट पर गए तो झंडे लहराए वहाँ पर जाकर, और वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने जश्न मनाया। और अब आप देखिए ज़रा इनकी लास्ट वीडियो, ये बैठे हुए एक जगह पर गप्पे मार रहे हैं। ये इनकी आखिरी वीडियो है मरने से पहले। इन तमाम लोगों को हमास ने मार दिया और इतना बड़ा बदला लिया है इनसे, इतना बड़ा बदला लिया है कि तारीख में इससे ज़्यादा भयानक इजराइल के साथ नहीं हुआ। देखिए उनके लोग मारे गए हैं हालिया, 70 मारे गए एक दिन 60 मारे गए। वो सारी बातें अपनी जगह है, बंदे ज़्यादा मारे जाना मसला नहीं होता। आपकी वो करीम जिसको आपने पूरी कौम के सामने हीरो बनाया, इनकी गलती क्या हो गई? इन्होंने असल में इनके मनाजिर जारी कर दिए। हमास के लोगों ने इंटेलिजेंस मालूमात की बिना के ऊपर इनको एक जगह पर लाकर ट्रैप किया। ये वहां पर रह रहे थे और इन सब को उड़ा दिया। अभी आप ये देखें कि 10 लोगों की तस्दीक की है इजराइल ने कि जी हमारे 10 लोग मारे गए हैं। अब ये 10 लोग जो मारे गए हैं उनके ऊपर पूरी कौम तकिया किए हुए थे, हीरो बनाया हुआ था इनको कि ये जाएंगे गजा फतह करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। अब उनको मार दिया है। उनको मारा किस तरह है? ट्रैप करके उनको एक जगह पर बिठाया हुआ था, काफी दिन से वो उधर थे। अब यहाँ तो दो सूरत हाल पैदा हो सकती है कि या तो उन लोगों को बुलाकर एक जगह वो बैठे होते तो दुश्मन उनके बकौल के जी हमास हमारा दुश्मन है कि जी वहां से वो आए हैं, पीछे से आकर उन्होंने हमला किया है और हमले के बाद उन्होंने सारा कुछ तबाह किया है। या दूसरी सूरत हाल ये है कि वो वहीं पर जब लाए गए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक दिन या 2 दिन, उन्होंने पूरी इसकी रेकी की। उन्होंने पूरा इसको देखा ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्या अंदर से उनकी फौज से मालूमात दे रही थी वो कि ये हो रहा वो हो रहा। वो सारा कुछ करने के बाद इन्होंने जाकर उनको टारगेट किया और उनको अगले जहां भेज दिया। अब इस्राइल के अंदर इस वक्त इतना खौफ फैला हुआ है, इतनी मायूसी फैली हुई है कि क्या हमास का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना ज़्यादा तेज़ है? क्या इजराइल के अंदर उनके मुखबिर है या उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना तेज़ है कि देखिए ना तो कोई डिवाइस लगी हुई है वहाँ पर कि जैसे वो मॉनिटर करे कोई सीसीटीवी फुटेज के बंदे किधर थे। और उन्होंने चुनकर उन लोगों को मारा है जिन्होंने पार्लियामेंट उनकी तोड़ी थी। आप सोचे ये बगैर हाई लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात के कैसे पॉसिबल है? नामुमकिन सी बात है कि आप इस लेवल पर जाकर ये काम करें। यानी अब तक हमने जितना भी सिनेरियो सारा देखा है उसमें क्लियरली चीज नजर आ रही है कि अगर इजराइल कोई इलाके फतह कर लेता है, वो कहता जी मैंने इलाके कर लिए, मैंने पार्लियामेंट तोड़ दिया, मैं जी ये कर लिया, मैं वो कर लिया, आप उस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो 10 दिन के बाद वहां पर वो लोग सलामत रहेंगे। ये तो वो चीज हो गई है कि पहले वो फतह करते थे, तस्वीर लगा देते थे और कहते थे जी देखिए असल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पहले वो ऐलान करते थे हम इनसे लड़े हैं। पिछले मिसाल के तौर पर 68 डेज हो गए हैं, तीसरा महीना इस जंग को, और तीसरे महीने के अंदर वो सबको कह रहे थे हमने हमास का वो तबाह कर दिया, ये कर दिया, हम तो बस ये जी जंग जीत रहे हैं, आप बेफिक्र हैं, हम तो जी इनको छोड़ेंगे नहीं, आप बस परेशान ना हो, हम ये जंग जीत लेंगे। और बल्कि जीत रहे हैं, हमने उनको ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। जब वो ये कहते, वो कहते अच्छा क्या किया है, तस्वीर दिखाओ। वो तस्वीर जाहिर सी बात है हर एक बंदे के घर में जाकर तो दिखा नहीं सकते, वो सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं। जिस तरह हमास के लोग फुटेजेस जारी करते हैं तो वो सोशल मीडिया पर जब उनकी तस्वीर आती है तो पता ये चलता है कि हमारी फौज के ये लोग थे, इन्होंने वहां पर जाकर हमला किया, किसी ने पार्लियामेंट को तबाह किया, किसी ने स्कूल पर कब्जा किया, कुछ भी किया। तो बाद में उनकी रेकी करके उन तक पहुंचना
कैसे आप दुश्मन के अंदर तक जाते हैं और वहां पर जाकर आप हमला कर देते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है। ये तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस लेवल का काम ही नहीं कर सकती जितना वो उन्होंने किया कि आपने अपने दुश्मन को चुनकर मारा है, और दुश्मन वो वाले जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो अब आप बता दें कि सारे मामले के अंदर इजराइल क्या कर रहा है। यानी आप ये सोचें कि उधर बाइडन ने उनको कहा है, नेतन्याहू को, कि तुम्हें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। ये किसी सूरत काम नहीं हो सकता कि तुम वहां पर आम लोगों को मारते फिरो और उसके बाद जो इंटरनेशनल सतह पर हम पर प्रेशर आ रहा है। आप देख लें, न्यूजीलैंड से लेकर यूरोपियन कंट्री सब ने कह दिया है कि इस जंग को खत्म करें, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े। नेटो ने कह दिया हम इजराइल के साथ नहीं खड़े। बहुत सारे उनके जो ममालिक हैं उन्होंने कह दिया इजराइल की सारी तबाही कर रहा है। और इसी वजह से जो बाइडेन को सपोर्ट ही नहीं मिल पा रही। आप सोचिए, इन्होंने कहा कि यमन के अंदर आप जानते हैं कि हूथियों की अलग हुकूमत है और एक अलग है। तो जो दूसरी हुकूमत है उसके बारे में कल खबर ब्रेक करवा दी गई कि जी उन्होंने कहा है कि हम तो अमेरिका के साथ हैं और हम यमन के खिलाफ जाएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, भाई हमने तो कोई बात ही नहीं है कही। तो आप ये सोचें कि उनकी सारी पॉलिसीज पूरी तरह तबाह हो रही है। और अब ये वो लोग थे जिनके ऊपर उनको कुछ न कुछ नाज था कि यार ये हमारे जो, आप सोचिए, इनमें कर्नल्स थे, मेजर्स थे, कमांडोज थे, कैप्टन थे, आम लोग थे। अब हो क्या रहा है, अब जो मारे जा रहे हैं वो ऑफिसर मारे जा रहे हैं। देखिए, पहले थे लोअर रैंक के जो बंदे थे वो मारे जा रहे थे, अब इनके टॉप लेवल के लोग मारे जा रहे हैं। तो जब बात टॉप लेवल की आती है तो एक एक कर्नल जो होता है वो पूरी पूरी यूनिट को पकड़ा होता है। तो अगर कर्नल, मेजर और कैप्टन लेवल के लोग आपके इतने बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं और उनको टारगेट करके मारा जा रहा हो, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर तक घुसे हुए हैं। उनको मालूमात है कि आप कहां पर हैं, कहां नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि 7 अक्टूबर को उनको पता था इनके जर्नैलों के घर कहाँ हैं, उनके ब्रिगेडियर्स कहां पर हैं। वो उनको उठाकर ले गए और उनके घरों में गए, वहां पर सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो आप ये सोच लें कि अगर इतने हाई लेवल की उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं सारा। देखिए, हालात बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि मामलात इनके कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। अब पूरी कौम असल में इनको हीरो बना रही थी कि आप ये हमें फतह करके देंगे, अगले इलाके भी, अगले मोर्चे भी फतह करके देंगे, और आप जी ये करके देंगे, वो करके देंगे। ये वीडियो जारी कर रहे थे। प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि हमास के लोग जब वीडियो जारी करते हैं तो उन सब ने नकाब पहने होते हैं, सबसे बड़े, और वो चेहरे छुपाए होते हैं। इनकी मजबूरी है कि ये कहते हैं कि वो बुज़दिल हैं, कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाते। ये अपने चेहरे भी दिखा रहे हैं, ये खुलकर सामने आते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये खुलकर सामने आते तो वो कहते हैं अच्छा ये बंदे थे, चलो चुनकर इनको मारो। आप ये देखिए कितना मुश्किल इनके लिए हो गया है कि आप तस्वीरें लगाएं। और फिर एक बड़ी बात है कि कैसे पता चलेगा कि फलाने फलाने बंदे ये पार्लियामेंट तबाह करने में शामिल थे, तो ये यहाँ पर है इस वक्त, इनको मारना है जाकर। आप बताएं, जब तक अंदर से मदद ना हो तो क्या ये मामला हो सकता है? अब उसकी एक वजह यह है, सवाल आप ये पूछेंगे कि अंदर से मदद कौन कर सकता है। दो ही सूरत हाल हो सकती है। देखिए, इंटेलिजेंस जो नेटवर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो इस लेवल का होता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस अंदर से जब तक प्रोवाइड ना की जाए, अंदर से मुखबरी ना हो रही हो, ये इतना आसान नहीं होता। तो अंदर से मुखबरी करने वाले कौन लोग हैं कि जो बता रहे हैं कि यहाँ पर फौजी है, यहाँ पर है, ये लोग वहाँ पर है? वो एक ही लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, जब आपके फौजी मारे गए, अभी इन्होंने क्या कहा, ये आज के अगर हम 10 में ला लें तो 115-20 के करीब तो मारे गए हैं। 4 दिन पहले तक इनका फिगर 60-62 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। पिछले 4 दिन में इन्होंने बता दी थी हमारे को 40-45 मारे गए हैं। उसकी क्या वजह है? हमास ने वीडियो जारी की, एक जगह 70 मारे, एक जगह इन्होंने 20 मारे, 8 मारे, आज 10 मार दिए। ये करते करते उन्होंने कहा कि यार अब तो सूरत हाल बड़ी खराब हो गई है, वो वीडियो जारी कर देते तो हमें भी फिगर अपना बढ़ाना पड़ेगा। और उधर से ये बात अब आम फौजी खानदानों में चली गई है कि जो मारे जा रहे हैं उनको मीडिया पर ये लोग किसी सूरत डिस्कस नहीं कर रहे और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, उनको बता नहीं रहे, और उनके लिए कोई चीज़ भी नहीं सामने लेकर आ रहे। कोई प्रिविलेज होता है या कोई, आप ये समझ लें, कोई इनाम होता है, कोई, यानी जो मारे जाते हैं उनके लिए कोई पेंशन है, कोई प्रोग्राम है। ये इस तरह की सूरत हाल है जिसको ओपनली वो डिक्लेयर भी नहीं करे। ऐसा प्रिविलेज इन्होंने जो देना था वो नहीं दिया हुआ। अब सारा मामला बिल्कुल आकर इस जगह पर खड़ा हुआ है कि अंदर के वो लोग क्यों करें मुखबरी। वो लोग कर रहे हैं
जो चाहते हैं ये जंग खत्म हो जाए, ये जंग ना चले, वो जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जब वो ये चाहेंगे तो बस फिर मामला बड़ा क्लियर हो चला है। वो तो बिल्कुल क्लियरली सारी सूरत हाल के अंदर बता रहे हैं कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि अंदर से लोग चाह रहे हैं कि जंग खत्म हो जाए। देखिए, जितना ज़्यादा इसराइल का वो नुकसान दिखाएंगे उतना ज़्यादा कौम के अंदर उनके ये चीज़ आएगी कि आप इस जंग को रोके, क्योंकि आप ये जीत नहीं रहे। या तो आप जीत रहे हो तो आप कह रहे हो कि यार हमने बंदे मार दिए। आपने कह दिया हमने 200 लोग मार दिया हमास के, तो इसका मतलब 200 मर गए हैं। आपने कह दिया हमने गजा फतह कर लिया, तो कर लिया आपने। अब तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है कि वहाँ पर फौजी उनके कह रहे हैं कि हमसे गलत बयानी की गई थी। नंबर 1 गलत बयानी ये थी कि ये लोग इतने ताकतवर नहीं है, ये सुरंगों में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब खबर ये आई है कि उन्होंने पानी छोड़ दिया वहाँ पर और सुरंगों में। अभी इसका आउटकम क्या होगा ये अभी कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ सुरंगों में पानी छोड़ दिया। बावजूद इसके कि उनको मना किया गया था कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा तो पूरे खित्ते में जलजिला आ सकता है। क्या उनका ये प्लान है कि इसकी आड़ के अंदर वो कह दें हाँ जी पानी छोड़ दिया, जलजिला आ गया, तो कोई मस्जिद अक्सा वाली साइड के ऊपर जलजिला बर्पा कर दे, कोई अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कह दें अच्छा ये तो गिर गई है। आप इनसे कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचे दुनिया की ताकतवर तरीन जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहतरीन है, एडवांसमेंट है उसकी, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है, एक छोटे से ग्रुप से हार जाएगी तो बताइए उसके बाद दुनिया में इसका क्या मकाम होगा। अमेरिका को आपने देखा नहीं है? अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद आप देखिए दुनिया में उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा। उधर आप देखिए सऊदी अरब से लेकर मिडिल ईस्ट ने उनको कहा कि ठीक है भाई हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान तो ओपनली कह चुके हैं अमेरिका की हमें जरूरत नहीं है। आप यूक्रेन के मामले पर देख ले, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं कि हमने अमेरिका के पीछे लगकर अपना आप बर्बाद किया, हमें बात करनी चाहिए रशिया से। उधर आप देख लें इसराइल ने किसकी मदद के लिए ये सारा काम किया था? अपनी मदद आपके तहत नहीं, उन्होंने अमेरिका की बेस के ऊपर कहा कि जी हम ये काम करेंगे। अमेरिका आगे बढ़कर उसके साथ नहीं दे रहा। जो बाइडेन उसको कह रहे हैं कि भाई नहीं तुम ये जो जंग कर रहे हो ये जंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो अमेरिका की पावर पूरी तरह तबाह हो रही है। आप बताइए कि जिन लोगों ने अभी तक पार्लियामेंट पर कब्जा किया उन लोगों पर जब ये हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार देखो हमास की पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया है तो इन्होंने तो बड़ी अचीवमेंट की है। समटाइम्स आपको अंदाजा नहीं होता कि आपको अंदर लाया जा रहा होता है, आपको कहा जा रहा होता है आगे आओ। आप जितना आगे आएंगे आप उतना फंसते चले जाएंगे। आपको अंदर लाकर मारने का प्लान होता है। आप समझ रहे हैं कि वो विक्ट्री है। अगर किसी ने आपको फुल टॉस करवा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने छक्का मारने के लिए करवाया है। वो हो सकता है आपको बाउंड्री पर कैच आउट करवा दे। आप अंदर तक चले गए हैं, आप अंदर तक गए हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि हमने फतह। आप ये लोग अंदर जाते हैं और तस्वीरें पोज करने जाओ, लो जी हमने विक्ट्री हासिल कर ली, हम तो जी ये है तो हम तो बादशाह, और पता ये चलता है 2 दिन बाद के बंदे मारे गए। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले भी आप हमें ये कह रहे थे, ये इसका ये मतलब नहीं होता कि आप आगे तक चले गए। हो सकता है आप उनके इलाके में घुस गए हैं जहां पर वो आपको लाना चाह रहे थे कि आप एक दफ़ा उनके इलाके में जाएं और लाने के बाद आप उनकी तबाही सामने लेकर आए। अब इजराइल के साथ ये हो रहा है। पहले तो वो पूरी कौम को अपनी बता रहे थे जी अचीवमेंट ये कर लिया, अब उनके लोग कह रहे हैं कि यार बस करें, इस जंग को ख़त्म करें। जो बाइडेन ने भी कह दिया है, इस्टेब्लिशमेंट अंदर से भी कह रही। नेतन्याहू को सिर्फ ये बात है और जर्नैलों को है कि यार अब हमारी शामत आएगी। सबसे पहले तो ये जो जनवरी में रिपोर्ट आने वाली है जिसमें वो बता रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने इस सारे मामले के अंदर गिल्टी किसको, कसूरवार किसको ठहराना है। तो पता ये चला कि उनके जर्नैल, मोसाद का चीफ, शिन बैत का चीफ, आर्मी चीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेकर नेतन्याहू ये सब जिम्मेदार है। इनके खिलाफ केसेस खुलने हैं। अभी तो आपने 21-22 हज़ार बंदा जो वहां पर आम लोग जो थे फलस्तीन के उनको शहीद किया उसका भी मामला है। तो ये सारे का सारा मामला इसराइल को बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है। ये बातें अगर आपको समझ आ जाए तो आपको अंदाजा होगा कि तीसरा महीना है, आप जंग नहीं जीत रहे, आप उनके अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर पीछे हटते हैं तो वो मजीद आगे आएंगे। इसका मतलब आपको वो इलाके छोड़ने पड़ेंगे और अंदर आप जा नहीं रहे। अब डर डर कर आप जा रहे हैं कि पता नहीं वो कहाँ से निकल आएंगे। आप उस दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं जिस दुश्मन का आपको पता नहीं, जो कफन बांध कर लड़ रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ क्या हुआ था? वो पहाड़ों के कीड़े थे। इनके पास तो शायद एक आधा कोई असला होगा, उनके पास तो वो भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अमेरिका को हरा दिया। तो गोरीला जंग आप इतनी आसानी से नहीं जीतते। और दूसरा, जब 2 साइड्स हों, एक साइड बिल्कुल एग्जैक्टली वो हो जो कफन बांध के लड़ी है और दूसरी साइड वो हो जो अपना आप बचाने के लिए लड़ी है।
ये दो माइंडसेट होते हैं और दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में चीजें बिल्कुल अलग साइड पर है और इसराइल का जो नुकसान हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।